हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीपीएस लाइव में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाए थे। बाकी आज की वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन 5 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं उनको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या fx बराबर इतना दिया हुआ है और कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर कह रहा है क्या संतत है। ठीक, एक्चुअली मैं बता दूं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिखने में बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। कह रहा है कि fx माने होता है फलन, और फलन कह रहा है फलन x भी है और फलन 5 भी है। समझिए आप, कह रहा है कि जो फलन है वो x भी है और फलन जो है वो 5 भी है, लेकिन फलन x कब है जब x, इसका क्या मतलब होता है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल 1। देखिए इसमें दो चीज छिपा हुआ है, इसमें ये भी छिपा हुआ है, ये भी छिपा हुआ है, तो ये जहां आता है इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। तो x इसको बोलते हैं इक्वल, x इक्वल है 1 को, मतलब x 1 के बराबर है। और क्या है देखिए ध्यान से, ये मुंह जिसके तरफ होता है वो चीज होती है बड़ी। जैसे ये जो मुंह है वो 1 की तरफ है, इसका मतलब 1 बड़ा है, x क्या है छोटा है। तो इसका मतलब जो 1 है वो x से बड़ा भी है और x के बराबर भी है। ठीक है, इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी तब जो फलन होगा वो क्या होगा? x होगा। ठीक है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देखिए कह रहा है x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 से क्या है? बड़ा है। तो जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फलन 5 होगा, और जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी तब जो फलन है वो क्या होगा? फलन होगा x। ठीक है, ठीक, तो आप ये चीज समझ के अब ध्यान से आप देखिए। कह रहा है बताइए कि वो जो फलन है x बराबर 0 पे क्या संतत है, x बराबर 1 पे क्या है, x बराबर 2 पे है। पूछ रहा है कि बताइए उस पे क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी पॉइंटों को लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग सिद्ध करेंगे कि उस पे फलन संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पहले पॉइंट नंबर 0 पे देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो संतत है कि असंतत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे x बराबर 1 पर, फिर देखेंगे x बराबर 2 पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 पर, देखते हैं फलन संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो फलन क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको जिस पॉइंट पे संतत या असंतत मालूम करना होता है उस पॉइंट पर हम लोग 3 चीज निकालते हैं। पहले उस पॉइंट पे फलन का मान निकालते हैं, दूसरा उसी पॉइंट पे LHL निकालते हैं, तीसरा उसी पॉइंट पे RHL निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में x बराबर 2 पर फलन क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो फलन 5 होगा, x की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी तो फलन क्या होगा? x होगा। और 0 क्या है? 0 x से छोटा है, इसका मतलब x बराबर 0 पर जो फलन होगा वो क्या होगा? x होगा। ये चीज तो क्लियर हो गया ना। तो आइए चलते हैं, अब फलन लिख लेते हैं। फलन क्या है? तो x बराबर 0 पर फलन क्या है? fx बराबर क्या है? तो fx बराबर है x। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसी पॉइंट पे क्या निकालते हैं? उसी पॉइंट पे फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा? बहुत ध्यान से आप देखिए। तो f यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बराबर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यानी f x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू है वो क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे LHL, फिर निकालेंगे RHL। ठीक है, तो आइए चलते हैं, एक बार RHL निकाल लेते हैं, एक बार LHL निकाल लेते हैं। देखिए LHL निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे LHL। ठीक है, और RHL निकालने के लिए यहीं पे लिखेंगे RHL। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहले ये जो फलन है हमारा, इसको हम लिमिट के रूप में लिखते हैं। तो लिमिट के रूप में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा लिमिट, वो पॉइंट क्या है हमारा? तो पॉइंट है x बराबर 0 है, तो लिखेंगे x टेंड्स टू 0। ठीक है, बाकी यहाँ पे फलन लिखते हैं, तो फलन क्या है? तो फलन है fx बराबर क्या? x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x। यही सेम चीज यहाँ पे उतारते हैं, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और x। इतना कर दिए।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको LHL निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, इसी पॉइंट में से कुछ घटाएंगे, तो मैं घटा देता हूँ H। जब भी आपको RHL निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसी पॉइंट में कुछ जोड़ोगे, और मैं जोड़ दे रहा हूँ क्या, H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते आगे देखते हैं। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। इसके बाद का जो स्टेप होता है, आप क्या करते हो, आप कहते हो कि जो H की वैल्यू है वो 0 है, यानी लिमिट H टेंड्स टू क्या, 0। आप इसको टेंड्स टू 0 कर देते हो। उसके बाद क्या करते हो कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x होता है उसके स्थान पे इसको लिख देते हो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस h है। 0 माइनस h रखोगे x की जगह पे तो क्या आएगा, 0 माइनस h। सेम काम वहाँ भी यही करोगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू क्या, 0, और जहाँ भी x है वहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। h बराबर 0 है। देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो ये तो हल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, h की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो h बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट गायब हो जाएगा 0 माइनस h की वैल्यू क्या है, 0, और घटाएंगे तो 0 आएगा। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 0 रखने पर, और जैसे आप रखोगे लिमिट गायब हो जाएगा, ये बचेगा तो 0, और प्लस h की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, और जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, देखिए x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू वो 0 है, LHL भी क्या है, 0 है, RHL भी क्या है, 0 है। और जब भी ये और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो फलन क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूं ही कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब लोग पता करेंगे कि क्या फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो चलते देखते हैं कि फलन x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर पता करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, यही चेक करना है हमको। ठीक है, तो चेक करना है तो पहले आप ये बताइए x बराबर 1 पर फलन क्या है। सबसे पहले हमको ढूंढना है फलन इस पॉइंट पर। तो x की वैल्यू जब 1 के बराबर है, यहाँ देखिए छोटा भी है बराबर भी है, तो जब बराबर होगा तो फलन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। इसका मतलब जो फलन की वैल्यू वो क्या है, x है। तो क्या लिखोगे आप, f(x) बराबर, क्या लिखोगे आप, f(x) बराबर, यहाँ पे लिखोगे आप x। इतना लिख दिया आप। अब क्या करोगे कि आप x बराबर 1 पर क्या करोगे, आप फलन का मान निकालोगे। ठीक है, तो x बराबर 1 पर क्या करोगे, आप फलन का मान निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर 1 पे क्या करना है, फलन का मान निकालना है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, f(1) बराबर x की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1 पर जो फलन की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL और फिर निकालेंगे LHL। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक बार निकालेंगे LHL और फिर निकालेंगे क्या, फिर निकालेंगे RHL। ठीक है, तो LHL और RHL निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, फलन को लिमिट के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 है। यहां पे रखते हैं फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x। फिर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन क्या है, x। मैं आपको एक सी बता दूं, देखिए LHL में क्या करते हैं कि h घटाते हैं। देखिए पहले फलन नहीं लिखते हैं, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, LHL करने के लिए एक घटाएंगे, RHL करने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, कह रहा है x की वैल्यू 1 में से कुछ घटा हुआ है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे 1 में से कुछ घटा है। जब भी 1 में से कुछ घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। और जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो फलन क्या होगा, x। तो यहाँ पे आप ऐसे आराम से लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप x। ठीक है, अब कह रहा है x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस h है। इसका मतलब 1 में कुछ जोड़ने पे x की वैल्यू आ रही है। क्यों, तो जब भी 1 में आप कुछ भी जोड़ोगे, आप 3 का भी जोड़ोगे तो क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वो 1 से अधिक आ जाएगी। और जब भी x की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी तो फलन क्या होता है, 5, x नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 5। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं लिमिट, ये जो h है इसको टेंड्स टू 0 करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया ये रूल, x टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस फलन में जहाँ जहाँ x है उसके साथ में लिखेंगे 1 माइनस h। यहाँ पे x है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 माइनस h। चलते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट x का मान रख देंगे। तो h बराबर 0 रखने पर,
और जैसे आप रखोगे क्या हो जाएगा, लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एच की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 और 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि h टेंस टू 0 है तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया। अब इस फलन में जहां जहां x है वहां लिखेंगे 1 प्लस एच, तो कहीं x है ही नहीं है तो कहीं लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो इसको आप सिंपली ऐसे उतार दो। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसकी तो सॉल्व होगा नहीं और सॉल्व नहीं होगा तो h की जो वैल्यू उठा के पुट करते हैं, तो h बराबर क्या करते हैं 0 रखने पर, और रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं h है ही नहीं है तो इसके मान में कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से आप देखिए, जब हमने चेक किया कि x बराबर 1 पे फलन का मान, तो फलन का मान क्या निकला 1 निकला, LHL की वैल्यू भी 1 निकली, लेकिन RHL की जो वैल्यू निकली वो 5 निकली। ठीक है, इस तरह ये फलन का मान 1 और ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों अगर बराबर होता तो कहते फलन संतत है, बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे फलन असंतत है। तो x बराबर 0 पे क्या था, फलन संतत था, x बराबर 1 पे क्या है असंतत है। अब चलते हैं देख लेते हैं x बराबर 2 पर फलन संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि फलन x बराबर 2 पर संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे x बराबर 2 पर। ठीक है, इतना जैसे आप लिखोगे, इसके बाद आप फाइंड करोगे कि x बराबर 2 पे फलन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x की जो वैल्यू 1 से बड़ी है तो फलन क्या होगा 5 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि fx यानी जो फलन होगा fx बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए आप, हमारा पॉइंट क्या है 2 है, तो इस 2 पॉइंट पे फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इतना आप लिखोगे तो क्या करोगे आप, जहां जहां इसमें x है वहां लिखोगे 2 रखो, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बराबर, यहाँ गई तो x है नहीं, और जब x नहीं है तो यहाँ पे बचेगा 5, और क्या करोगे आप 5 को उतार दोगे। ठीक है, तो यानी पॉइंट 2 पर जो फलन की वैल्यू आई वो कितनी आई 5 आ गई। ठीक, अब चलते हैं निकालते हैं RHL और फिर निकालते हैं LHL। तो पहले क्या निकालेंगे LHL और फिर निकालेंगे RHL। ठीक है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, क्या वो, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए LHL निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जो फंक्शन है उसको लिखते हैं लिमिट के रूप में। तो लिखेंगे लिमिट, लिख दिया, x बराबर 2 है तो क्या लिखोगे x टेंस टू 2, यही सेम चीज यहां लिखोगे, क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू क्या 2। ठीक है, अब बात आती है LHL की, तो जब भी LHL निकालना होता है तो इसमें से क्या करेंगे h घटाएंगे। ठीक है, और जब भी बात आती है RHL की तो क्या करेंगे इसमें h जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है x की वैल्यू 2 से कम है, क्यों, क्योंकि 2 में से कुछ घटा हुआ है, तो 2 में से कुछ घटाओगे तो x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से कम है इसका क्या मतलब है, 2 से कम है इसका मतलब 1 से तो बड़ा ही है ना, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 से जब बड़ा होगा तो फलन की वैल्यू क्या होगी 5, तो फलन की वैल्यू क्या हो गई 5। यहां पे देखते हैं x टेंस टू 2 प्लस है, 2 माने 2 में जोड़ा गया, 2 में कुछ जोड़ा गया तो जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी, और 2 से बड़ा है इसका मतलब 1 से भी बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो फलन की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो इसके बाद सेकेंड जो स्टेप है उसमें लिखते हैं कि h टेंस टू 0, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिख दिया। इसके बाद इस फलन में जहां जहां पे x है वहां पे लिखेंगे 2 माइनस h, तो इस फलन में कहीं पर x नहीं है तो क्या करेंगे आप इसी को उतार देंगे। ठीक है, केवल 5 उतर जाएगा, वही काम यहां भी करेंगे तो हो जाएगा लिमिट, जहां पे x वहां पे लिखेंगे 2 प्लस h, तो कहीं नहीं है तो क्या करोगे आप लिखोगे, सॉरी सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं h टेंस टू 0, इतना कर दिए, यहां पे कहीं नहीं है तो इसको आप क्या करोगे उतार दोगे। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं h के, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो नहीं सॉल्व होगा तो जो h की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, यहां पे कहीं h नहीं है, क्या नहीं है ना, तो यहां पे कहीं h नहीं है तो रखोगे वैल्यू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आ जाएगा 5, तो लिखोगे h बराबर 0 रखने पर जैसे रखोगे आएगा 5, यहां जाओ h बराबर 0 रखने पर और जैसे रखोगे क्या आएगा, रखोगे तो ये लिमिट पूरा गायब हो जाएगा, कहीं h है नहीं तो इसके मान में कोई इफेक्ट होगा नहीं, वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, देखिए जो पॉइंट हमारा 2 था x बराबर 2 पर, उस पॉइंट 2 पर जो फलन की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। ठीक, और LHL की वैल्यू भी 5 आई, RHL की वैल्यू भी 5 आई,
इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, और जब भी तीनों आपस में बराबर होते हैं तो कहते हैं क्या फलन संतत है। यानी x बराबर 0 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर असंतत है, x बराबर 2 पर भी क्या है, संतत है। देखिए इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आज की वीडियो में रहने देते हैं क्वेश्चन 5 तक ही। बाकी अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 के जो आगे क्वेश्चन उसको देखेंगे। उस वीडियो का लिंक अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आपको कैसा लगा क्वेश्चन 5। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार